जय माता की। आज मैं आप सबको दुर्गा सप्तशती के बारे में बताऊंगी। चंडी पाठ हमारे सनातन धर्म का एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रंथ है। यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, जिसमें भगवती दुर्गा की महिमा और उनके द्वारा दुष्टों के संहार की विस्तृत वर्णन है। इस पाठ में कुल 13 अध्याय है, 700 श्लोक, मंत्र भी है, इसलिए इस ग्रंथ को सप्तशती कहते हैं। प्रथम चरित्र पहला अध्याय, इसमें मधुकेटव वध की कथा है, महालक्ष्मी का स्वरूप। मध्यम चरित्र अध्याय 2 से 4, इसमें महिषासुर की सेना और महिषासुर की वध का वर्णन है, महालक्ष्मी का स्वरूप। उत्तर चरित्र अध्याय 5 से 13 में इसमें शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और रक्तबीज के वध की ही कथा है, महासरस्वती का स्वरूप, जहाँ महासरस्वती मुख्य देवी है। चरित्रों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और 3 गुणों तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण पर आधारित है। यहाँ इस दिव्य पाठ का विशेष विवरण और इसके महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं। पाठ का मुख्य उद्देश्य और उसकी कथा। यह ग्रंथ मुख्य रूप से राजा सूरत और समाधि नामक वेश्य की कथा के माध्यम से जीवन के सत्य को समझाता है। मोह का निवारण। राजा और वेश्य दोनों अपना सब कुछ खोकर भी अपने परिवार के मोह में दुखित हैं। महामाया की शक्ति महिषर मेधा उन्हें समझाते हैं कि यह सब अधिमाया की इच्छा और मोह के कारण ही है। दुष्टों का वध। इसमें मधुकेटव, महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे भयानक असुरों के वध की कथाएं हैं। तीसरा, सप्तशती के मुख्य अंग 6 है। दुर्गा सप्तशती का पूरा लाभ उठाने के लिए केवल 13 अध्यायों का पाठ ही काफी नहीं है। इसके साथ 6 मुख्य अंग पढ़े जाते हैं। पहला, कवच, देवी कवच, भक्त के शरीर और आत्मा की सब। दूसरा, अर्घला स्तोत्र, यह पाठ करने वाले को रूप, जय, यश और शत्रुओं का नाश प्रदान करता है। तीसरा, किलक, यह पाठ के मंत्रों को जागृत, उत्कीलन करने के लिए अनिवार्य है। चौथा, प्रधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य, यह 3 रहस्य पाठ के अंत में पढ़े जाते हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और देवियों के स्वरूप को समझाते हैं। नवारण मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है। इस मंत्र के बिना चंडी पाठ अधूरा माना जाता है। पाठ के पहले और बाद में इस मंत्र की माला को जाप किया जाता है। पाठ करने के विशेष लाभ। पहला, मानसिक शक्ति, डर, तनाव और नकारात्मक विचारों से तुरंत मुक्ति मिलती है। दूसरा, शत्रु बाधा से मुक्ति, कोर्ट कचहरी के मामले और गुप्त शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करता है। तीसरा, ग्रह दोष निवारण, विशेष रूप से राहु, केतु और शनि के महादशा के बुरे प्रभाव कम होते हैं। चौथा, मनोकामना पूर्ति, निष्काम भाव से करने पर मोक्ष और सकाम भाव करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। सप्तशती का पाठ अलग अलग तरीकों से किया जाता है। मान्य पाठ, कवच, अर्घला, किलक, नवारण मंत्र, फिर प्रथम अध्याय से त्रयोदशी अध्याय तक पाठ करने के बाद नवारण मंत्र, देवी सूक्तम प्रार्थना करें। जय माता की।